साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस का फैसला आज 1 बजे सुनाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल में 14 घंटे केस की समाअत, गवाहों पर जिरा मुकम्मल। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के 342 के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह फैसला सुनाएंगे। कम वक्त, मुकाबला सख्त, इंतखाबी मुहिम खत्म होने में चंद रोज बाकी। पीपल्स पार्टी आज थरपारकर और मीरपुर खास में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। बिलावल भुट्टो कारकुनों से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला में मैदान सजाएगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगी। आसिफा भुट्टो सखर में रैली की क़यादत करेंगी। जमात इस्लामी का फैसलाबाद और JUI का लकी मरवत में जलसा होगा। बिलावल भुट्टो का इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। कहा मियां साहब अपने आप को मुसल्लत कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत को इस्तेमाल करके चौथी बार वजीर आजम का तासुर दे रहे हैं। पंजाब में मियां साहिबान पुलिस इस्तेमाल करके पकड़ धकड़ कर रहे हैं, इस साजिश को नहीं मानते। अवाम से कहता हूं हमें भारी अक्सरियत चाहिए, शेर को रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। नवाज शरीफ ने कहा कि हम वो ज़माना वापस लाएंगे जब रोटी 4 रुपए, चीनी 50 रुपए किलो थी। हम सच्ची खरी बात करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। मम्मी डैडी वाले नहीं, असल पाकिस्तानी यूथ नून लीग के साथ हैं। हमारी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो कोई शख्स बेरोज़गार ना होता। वो धरने कर रहे थे और हम लोड शेडिंग का खात्मा कर रहे थे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने PIA को 2 इदारों में तकसीम करने की मंजूरी दे दी। इदारे के जिम्मे 830 अरब रुपए के वाजिबात नई होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। एपिक्स कमेटी इजलास में FBR इस्लाहात और नहरी निज़ाम की बेहतरी के लिए स्ट्रैटेजिक विजन 2030 की मंजूरी। करोड़ों परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजिर दोस्त मोबाइल ऐप की मंजूरी। दुकान के सालाना किराए का 10% तक टैक्स लगेगा। ऐप खुद ब खुद माहाना टैक्स की अदायगी का हिसाब लगाएगी, रिकॉर्ड रखेगी और दुकानदार को अदायगी करने में सहूलत फराहम करेगी। बुशरा बीबी ने 14 नवंबर 2017 का तलाकनामा मनगढ़ंत करार दे दिया। बयान में कहा खावर मानिका ने ज़बानी तलाक अप्रैल 2017 में दी। अप्रैल से अगस्त तक इद्दत का दौरानिया गुजारा। अगस्त में वालिदा के घर मुंतकिल हो गई। बेटों से मशवरे के बाद फरवरी 2018 में बाकायदा निकाह का ऐलान किया। दौरान समाअत सामान अकरम राजा और रिजवान अब्बासी के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ को 3 बार इक़्तिदार से निकाला गया मगर कौमी सलामती को दाव पर नहीं लगाया। नवाज शरीफ को हराने वाले आए और चले गए। नवाज शरीफ खड़ा है, नून लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती। नून लीग मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। क्या खिदमत में नून लीग की टक्कर का कोई है? ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। 8 फरवरी को शेर पर इतनी मोहरें लगाना कि मुल्क तरक्की करे। आसिफा भुट्टो की नौशहरों फिरोज में इंतखाबी रैली। कहा दूसरे सियासतदान कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम के लिए मैदान में उतरी है। पीपल्स पार्टी गरीबों के मसाइल समझती है। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मौका दें। शहबाज शरीफ ने कहा कि 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगानी है, हेर फेर पर नहीं। फैसलाबाद की सारी सीटें जीतनी हैं, हेरा फेरी नहीं करनी। नौजवान पाकिस्तान की ताकत और सरमाया है। तालीमी वजीफे शुरू होंगे, लैपटॉप मिलेंगे, करोड़ों बच्चे बच्चियों को मुफ्त तालीम मिलेगी। नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा। लाहौर, बहावलपुर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। क्वेटा में भी बारिश की एंट्री। गवादर और साहिली पट्टी के कई मकामात पर मूसलाधार बारिश। ज़ियारत और गिरदोनवा के पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादलों के डेरे। मजीद बारिशों की पेशगोई। सिंध के बालाई और पंजाब के जनूबी इलाकों में भी बादल बरसेंगे। पहाड़ी मकामात बर्फबारी का इम्कान।
वादी कुरम में कल रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। खूबसूरत वादी सफेद पोशाक में गुम हो गई। आसमान से गिरते सफेद मोतियों ने वादी के हुस्न को चार चांद लगा दिए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर के तालीमी इदारे पूरा हफ्ता बंद रहेंगे। 6 से 9 फरवरी इलेक्शन के बायस छुट्टियां, 5 फरवरी को कश्मीर डे की छुट्टी। हफ्ते इतवार की छुट्टियों वाले इदारों में तातीलात शुरू। 9 दिन तालीमी इदारे बंद रहेंगे। हफ्ते को खुलने वाले तालीमी इदारों में आज पढ़ाई होगी। उसके 6 दिन बाद फिर हफ्ते को तालीमी इदारे खुलेंगे। अगले दिन इतवार को फिर छुट्टी आ जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सियासी मुखालफीन से तासुब नहीं रखते। साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल में हैं। कैदी पर बात करना हमारी रवायत में नहीं। आज़ाद होते तो बात करता। मुल्क को तबाह करने वाले वक़फ़ात अमल का शिकार है। मईशत तबाह करने वाले अपने एहतसाब करें। वोट कौम की अमानत है। इंतखाबात में अवाम की तरफ देख रहे हैं। 8 फरवरी को अवाम ने हक और सच का साथ देना है। MQM का हैदराबाद में जलसा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, तीर के दफन होने का दिन है। हैदराबाद में पतंग के सिवा हर जमात की जमानत जब्त होगी। पीपल्स पार्टी को बख्शा नहीं जाएगा। 15 साल का हिसाब होगा। करप्शन के जरिए 50-60 हजार अरब कमाए गए। आने वाले 10 साल मुतहिदा के हैं। कराची के इलाके सदर में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के करीब धमाका। हुकाम के मुताबिक बारूद मवाद शॉपिंग बैग में दीवार के साथ रखा गया। बच्चे ने शॉपिंग बैग उठाकर फेंका तो धमाका हुआ। शॉपिंग बैग रखने वाले लड़के को हिरासत में ले लिया गया है। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, हुकाम से रिपोर्ट तलब। कोयटा समेत बलोचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर धमाके और दस्ती बम हमले। 4 अफराद जख्मी हो गए। कोयटा में मशरकी बाईपास पर चंद घंटों में 2 धमाके। पंजगोर में नेशनल पार्टी के उम्मीदवार के घर पर दस्ती बम हमला किया गया। नोशकी में सिटी पुलिस थाने के गेट पर भी दस्ती बम हमला। पारान में सादिक संजरानी के इंतखाबी दफ्तर के करीब से बम बरामद। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के घर पर भी दस्ती बम हमला।